हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, क्लास 9th मैथ, लाइन्स एंड एंगल्स। दिया हुआ है इन फिगर POQ इज लाइन, रे OR परपेंडिकुलर PQ, OS इज एन अदर ray, OS is an other ray lying between rays OP and OR, OP and OR के बीच में OS एक अलग से लाइन है। प्रूव करना है ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। ये चीज प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन हमें जो चीज़ प्रूव करना है वो चीज़ कैसे होगा? तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। OR इज परपेंडिकुलर PQ। ये परपेंडिकुलर का निशान होता है। ये जो है परपेंडिकुलर का निशान होता है। OR परपेंडिकुलर PQ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि POQ लाइन है, POQ और POQ इज लाइन, POQ इज लाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लाइन है तो इसका लीनियर पेयर पहले निकालते हैं। एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। एंगल ROQ 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 180 डिग्री, क्योंकि POQ एक लाइन है और लाइन के ऊपर यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं। सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। तो सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है। तो सबसे पहले POS प्लस ROS प्लस ROQ, यहाँ 90 डिग्री आ जाए, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। क्या है? ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। OR परपेंडिकुलर PQ। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ROQ है, ROQ ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ROQ की जगह ये 90 डिग्री। एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। यहाँ से POS प्लस ROS जो है ये 90 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। POS इज इक्वल टू ROS, ये 90 डिग्री हमें प्राप्त हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। नाउ QOS एंगल QOS इज इक्वल टू QOS ROS, एंगल ROS प्लस ROS। तो अब हमें इसमें क्या करना है? ROQ हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ROQ हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ROQ की वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल ROQ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री QOS। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री को अकेला छोड़ देते हैं। एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान? ये ROS है,
बीच में बराबर है, ये संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो QoS माइनस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री कहाँ से आया हुआ, ये हमें गिवन है 90 डिग्री। एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, गिवन है। अब हम चलते हैं POS प्लस एंगल POS प्लस ROS 90 डिग्री। इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करते हैं, ये 90 डिग्री इसके बराबर है, ये 90 डिग्री इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे। ये जब दोनों ये और ये बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। एंगल QoS पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर तुलना करने पर एंगल QoS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POS प्लस ROS। अब हम क्या करते हैं, ROS एक तरफ कर देते हैं, एंगल ROS प्लस एंगल ROS, एंगल QoS माइनस एंगल POS। ये संख्या जो है इधर ये बीच में बराबर है, ये संख्या इधर इक्वल का निशान है, ये संख्या इधर आकर के ये माइनस हो जाएगी, ये संख्या माइनस ROS निगेटिव वैल्यू है, ये इधर दूसरी तरफ जाके इक्वल के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ROS प्लस ROS 2ROS, ROS प्लस ROS 2 एंगल ROS, एंगल QoS माइनस एंगल POS। तो अब हम निकाल देते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ROS की वैल्यू निकाल देते हैं। ROS की वैल्यू, एंगल ROS की वैल्यू एंगल QoS माइनस एंगल POS, ये हमारा आंसर हैंस प्रूव। अब हमारा अगला सवाल है, इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, XY प्रोड्यूस्ड पॉइंट P, ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे बाई Q bisects ZYP, फाइंड एंगल X by Q एंड रिफ्लेक्स Q by P। Q by P का रिफ्लेक्स प्राप्त करना है, और जो बाई Q है Z by P को बाइसेक्ट कर रहा है, और X by Z ये हमें 64 डिग्री दिया हुआ है, और बाई Q X by प्रोड्यूस्ड, X by को आगे की तरफ प्रोड्यूस करके P तक ले गया है, P तक ले जाया गया है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे बाई Q बाइसेक्ट Z by P, बाई Q बाइसेक्ट Z by P, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि बाई Q जो है बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बाई Q बाइसेक्ट कर रहा है। सबसे पहले X by P जो है स्ट्रेट लाइन है, X by P इज स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। X by P is a straight line. Then angle X by Z plus angle Z by Q plus angle Q by P is equal to 180 डिग्री।
एक्स बाई पी जो है स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है एक्स बाई जेड 64 डिग्री, एंगल एक्स बाई जेड 64 डिग्री दिया हुआ है, एक्स बाई जेड 64 डिग्री प्लस जेड बाई क्यू प्लस एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड बाई क्यू प्लस एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180 माइनस 64, 116 डिग्री। ये दोनों मिला करके आया जेड बाई क्यू प्लस एंगल क्यू बाई पी, ये दोनों मिला करके 116 डिग्री आया है। अब बाई क्यू क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाई क्यू बाइसेक्टर है, एंगल बाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड बाई पी, जेड बाई पी का बाइसेक्टर है। बाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड बाई पी, बाई क्यू जेड बाई पी का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल दोनों बराबर है, इक्वल है। तो सबसे पहले एंगल जेड बाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई पी, क्यू बाई पी, ये दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जेड बाई क्यू और क्यू बाई पी ये दोनों इक्वल है, तो हम इस वैल्यू को दोनों को कंपेयर करके इस वैल्यू को जेड बाई क्यू, क्यू बाई पी, हम इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को या तो इसको इसकी जगह रख देते हैं या इसको इसकी जगह रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेड बाई क्यू की जगह क्यू बाई पी रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल क्यू बाई पी प्लस एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। एंगल क्यू बाई पी, एंगल क्यू बाई पी, टू एंगल क्यू बाई पी, टू एंगल क्यू बाई पी, एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड टू 58 डिग्री, 58 डिग्री, कितना आ गया? 58 डिग्री। ये क्या निकल गया? एक्स बाई क्यू बाई पी निकल गया। अब हमें निकालना एक्स बाई क्यू निकालना है, एक्स बाई क्यू। तो 58 ये भी आ गया हमारे पास, 58 ये भी आ गया। अब हमें निकालना है एंगल एक्स बाई क्यू, एंगल एक्स बाई क्यू निकालना है, एंगल एक्स बाई क्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल एक्स बाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू, दोनों को प्लस कर देते हैं। 64 प्लस 58 कितना आ जाएगा? ये 112 डिग्री, 112। ये एक्स बाई क्यू, ये सबसे पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब रिफ्लेक्स क्यू बाई पी का, रिफ्लेक्स क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स पूछा गया है। तो क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स का मतलब है जो ये एंगल क्यू बाई पी है इसके टोटल राउंड में से 58 को माइनस कर देंगे, 58 को माइनस कर देंगे, क्यू बाई पी को ही माइनस कर देंगे। क्यू बाई पी 58 डिग्री है, तो हम 58 डिग्री को ही माइनस कर देंगे टोटल राउंड में से, 302 डिग्री।
ये रिफ्लेक्स निकल गया Q/P का।